परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम ऑनलाइन सर्विस के लिए इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन से देखने पाए। आइए अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़ा नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों में इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उनमें से प्रत्येक को नाम बनाम आशीर्वाद करें, अपने मजबूत पंखों के नीचे रखे प्रभु, उनके दिलो दिमाग को खोल दे प्रभु कि आपके वचन को समझने पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर आप बोले कि आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन आमीन। Above powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what of me. याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही जीवन का संगीत। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है माधुरी, जीवन से मेरे महिमा पाए। एक ही कामना पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज।
के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पापमन को दूर हटा दे, पापमन को दूर हटा दे। पूर्ण अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा कि तुसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि
उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? आज का मेरा विषय है कमिटेड टू लॉ। टुडे सब्जेक्ट इज कमिटेड टू लॉ। प्रेम के प्रति प्रतिबंध। प्रेम के प्रति प्रतिबंध।
परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया कि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है, रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, रोमियो की पत्री और उसके 5 अध्याय के 8 पद में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसलिए इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया कि जब हम पापी थे, गुनाह में पड़े हुए थे, पाप में दलदल में फंसे हुए थे, तो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा कि हमारे लिए मरने पाए और हमें उद्धार देने पाए, हमारे जगह पर स्वयं दंड भोगे और हमें स्वतंत्र कर सके, हमें आजाद कर सके। हम कुछ लोगों को जानते हैं जो अच्छे हैं, सच्चे हैं, अपने आप को परमेश्वर की देख रेख में सौंप देते हैं, प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन लोगों के लिए। परंतु उनके विषय में क्या, जिन्हें लोग पसंद नहीं करते, जैसे डाकू, चोर, पुराने समय में हिटलर, सदाम हुसैन, इस प्रकार के लोग आज भी हमारे बीच में हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। वे लोग जो पहली शताब्दी में कलीसिया को सताया करते थे, मसीहों को ठट्ठों में उड़ाया करते थे, मसीहों से नफरत करते थे, क्या परमेश्वर इन लोगों से भी प्रेम करता है? क्या परमेश्वर इन लोगों से भी प्रेम करता है? हाँ, परमेश्वर इनसे भी प्रेम करता है। यदि परमेश्वर इनसे भी प्रेम रखता है तो हमारा प्रतिक्रिया प्रेम के प्रति क्या होना चाहिए? परमेश्वर अपने सताने वालों से, अपने दुश्मनों से, उसके विरुद्ध में बोलने वाले से प्रेम रखता है। बाइबल इसके विषय में साफ कहती है कि परमेश्वर का प्रेम सदा के लिए, सबके लिए है। उनकी प्रतिक्रिया जो कुछ क्यों ना हो, परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है। Regardless of their action, God still loves them. परमेश्वर चाहता है कि हम सभी उद्धार पाएं, उनके सबसे बड़े दुश्मन भी क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि वो बचाए जाएं, उद्धार पाएं, परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करें। पहला कुरिन्थी उसके 13 अध्याय के 13 पद, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय के 13 पद, पर विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम कभी बदलता नहीं, प्रेम कभी डांट नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, दूसरों की बुराई नहीं करता है। और परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है और प्रेम के प्रति हमें प्रतिबद्ध होना है। हमें भी अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना है, हमें भी अपने दुश्मनों से अपने समान प्रेम रखना है। प्रेम के प्रति प्रतिबद्ध होना है हमें और आपको। आज का मेरा पहला पॉइंट है, गिव योर ऑल। आप अपना सब कुछ दें, आप अपना सब कुछ दें। हम इस संसार में बहुत लोगों को देखते हैं जो पापी हैं, जो दूसरे को दुख पहुंचाते हैं,
जिनका चरित्र बहुत खराब है, और इन सब प्रकार के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। केवल अच्छे लोगों के लिए नहीं, पापियों लोगों के लिए, जिनका चरित्र खराब है, जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, इन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। प्रभु यीशु मसीह रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय के 6 से 8 पद में, रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 6 से 8 पद में कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे पापों के लिए मरा। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 1 से 21 पद हम पढ़ेंगे, आप घर में इसको पढ़िए। यूहन्ना 10:1 से 21। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। चरवाहा का विचार अलग होता है, भेड़ उसकी आवाज पहचानती है, वो भेड़ों को बचाता है, उनके सेवा टहल करता है, उनकी देख रेख करता है, सुखदायक जल के झरनों के पास ले जाता है, हरी हरी घासों पे बैठाता है। यानी चरवाहा वो है जो भेड़ों की रखवाली करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारी देख रेख करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रभु यीशु अपने आप को अच्छा चरवाहा कहा तो उसके सुनने वालों में मतभेद हो गया। यहां तक के लोग प्रभु यीशु मसीह को पागल कहने लगे। आप पढ़ेंगे 10 अध्याय तो मालूम होगा, मगर प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, वो अपने लोगों की देख रेख करता है। रोमियो 5 अध्याय में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर का प्रेम था, कोई भले आदमी के लिए मरे ये तो बहुत बड़ी बात है, परंतु जब हम पापी थे, इस संसार के लोग पाप में फंसे हुए थे, पाप के दलदल में धंसे हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा कि हमें और आपको बचा सके। परमेश्वर का अद्भुत बात यह है कि हम यीशु मसीह से प्रेम किया है, और प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया है और हमें अनंत जीवन दिया है। और प्रभु यीशु मसीह अपने नफरत करने वालों से भी प्रेम रखते हैं और चाहते हैं कि वे बचाए जाएं और स्वर्ग में आए। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई इस संसार में था कि वो अपना प्राण पापियों के लिए दे और परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करे, और उनका पुनरुत्थान हुआ जिससे पापियों को अनंत जीवन मिल सके। प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा कि वो हमें अनंत जीवन हो दे सके। हो सकता है कि हम हिटलर के समान पाप न किए हो, पर हम सब पापी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से वंचित है, रहित है, अलग है। हमें प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा उद्धार मिल सकता है। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, अपना सब कुछ प्रभु को दे दे। कहे प्रभु देख मैं यहाँ हूँ, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को तू माफ कर। और प्रभु अपने दोनों हाथ फैलाकर आपको स्वागत करने के लिए तैयार है। अपना सब कुछ यीशु मसीह को दे। प्रभु यीशु मसीह जो है वो सब शक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करने के लिए सदा तैयार रहता है। प्रभु अच्छा चरवाहा है, इसलिए हर एक स्त्री, हर एक पुरुष, हर एक लड़का, हर एक लड़की, चाहे वो किसी जाति, धर्म,
भाषा के क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उन्हें पापों से बचाएगा। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए एवं हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखना चाहिए, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास बन सकेंगे। तो हम अपने आप को सौंप दें, अपना जो कुछ है सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह को दे दें। सीकिंग द लॉस्ट, दूसरा पॉइंट है सीकिंग द लॉस्ट, खोए हुओं को ढूंढना। खोए हुओं को ढूंढने के विषय में लूका के सुसमाचार उसके 15 अध्याय से अधिक अध्याय, अच्छा अध्याय हमें नहीं मिल सकता। खास करके जब प्रभु यीशु मसीह लूका 15 अध्याय के 11 से 24 पद में उराऊ पुत्र के विषय में कहते हैं, किस प्रकार उराऊ पुत्र खो गया था और किस प्रकार लौट कर वो आया और परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। हम सभी कभी न कभी मूल्यवान वस्तु खो देते हैं। अपने जीवन में कभी कभी हम मूल्यवान वस्तु खो देते हैं, जैसे कार की चाबी कहाँ रख दिए याद नहीं, हीरो का हार कहाँ रख दिए याद नहीं, कभी कभी अपने मोबाइल को हम खो देते हैं। जब यह होता है हम अपना पूरा ध्यान लगाकर खोए हुए वस्तु को ढूंढते हैं और जब मिल जाता है तो आनंदित होते हैं। हमें अनुभव अपने जीवन में होता है कि हम ढूंढने के बाद जब पाते हैं तो हम कितना खुश हो जाते हैं। हमें अनुभव होता है कि हमने खो दिया था और फिर पा लिया है, ढूंढ लिया है और अपने अंदर से हम आनंदित हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे पापों के कारण हमें खो देता है, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और जब हम लौटकर परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होता है। लूका के सुसमाचार 15 अध्याय में हम देखेंगे कि एक बेटी के 2 पुत्र थे। छुटका ने कहा, पिताजी जो कुछ मेरा बनता है वो मुझे दे दीजिए, और पिता अपना सब कुछ वस्तु लेकर और बेचकर और धन इकट्ठा करके दूर देश चला गया और कुकर में सब वस्तुओं को बर्बाद कर दिया। और जब सब धन उसका समाप्त हो गया तो उस देश में अकाल पड़ा और उसे कुछ खाने के लिए कोई नहीं देता था। वहां के नगर के निवासियों के पास जा पड़ा और उसे सूअर चराने का काम दिया। सूअर चराने का काम सबसे घटिया और काम यहूदियों के विषय में माना जाता था, क्योंकि सूअर से नफरत करते थे। हम देखते हैं जब वो अपने आप में आया तो कहने लगा, मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं, कितने मजदूर हैं जिन्हें खाने से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उराऊ पुत्र जब लौट कर आया तो उसका पिता अपने दोनों बाँह फैलाकर और उसे स्वीकार किया, और अपना बेटा फिर से बना लिया। हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं और पाप कर सकते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, पर जब लौट कर आते हैं तो परमेश्वर फिर से हम अपना बेटा बेटी पुत्र पुत्री हमें बना लेता है, हमारे पापों को मुआफ कर देता है। कुछ शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और शैतान के बहकावे में पड़कर आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड इत्यादि पापों में हम पड़ जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इस दृष्टांत का अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें सदा स्वीकार करता है, चाहे परमेश्वर से कितना दूर क्यों ना चले जाए। परमेश्वर के पाप करके हम परमेश्वर से कितना दूर क्यों ना चले जाए, जब हम लौट कर आते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। तीसरा, रिस्टोरिंग लाइफ, जीवन को पुनः स्थापित करना, जीवन को पुनः स्थापित करना। प्रभु यीशु का काम इस संसार में कठिन था, उनकी शिक्षा उनके लिए बहुतों को दुश्मन
बना दिया था। वे थे महायाजक, शास्त्री, फरीसी, ये सब यीशु को मार डालना चाहते थे। यहूदियों में एक समय यीशु को पथरवा कर मार डालना चाहते थे। कोई और होता तो यहूदिया में फिर नहीं जाता, पर प्रभु यीशु लाजरस के मृत्यु के बाद यहूदिया में गए आए। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कठिन समय था, समस्या। लोग तैयार थे प्रभु को मारने के लिए, पर उनका मित्र लाजरस मर गया था और प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए और लाजरस को जिलाए, उसके जीवन को फिर से दिए। जब हमारे जीवन में समस्या आता है तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह को त्याग दें? कभी नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है। एक मित्र भी प्रभु यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण है, एक दुश्मन भी प्रभु यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण है। एक मित्र को हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, प्रभु के राज में आनंदित होती है। जब प्रभु के लिए दुख उठाते हैं तो प्रभु हमारे साथ दुख उठाता है। लिखा है 15 अध्याय लूका में, जब एक पापी लौट कर आता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हम जब भटक जाते हैं प्रभु से और जब लौट कर आते हैं तो स्वर्ग में आनंद और खुशी मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया कि संसार के लोगों को बचा सके, जिससे वो प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे जीवन को फिर से पुनः स्थापित करना चाहता है, हमें फिर से आशीर्वाद देना चाहता है। वो फिर से अपने बेटे और बेटियां हमें बना लेना चाहता है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर आए? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिए, लहू की एक एक बूंद बहा दे कि हमारा संबंध पुनः परमेश्वर से हो सके और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहा सके, हो सके और अंत में एक दिन हम स्वर्ग में जा सके। यीशु चाहता है कि हम उसके प्रेम को लोगों के साथ बांटे। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम दूसरों के साथ बांटे। प्रभु यीशु मसीह अपने दुश्मनों से भी प्यार करते थे और उनका व्यवहार चुनौतियों के बाद भी था कि अपने दुश्मनों से उन्होंने प्रेम किया, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की, जो उन्हें मार डालना चाहते थे उनके लिए कहा, हे परमेश्वर ये पाप उन पे मत लगा। वो आगे बढ़कर सबकी सहायता किया करते थे, भूखों को रोटी दिए, कोढ़ियों को शुद्ध किए, अंधों को आंख दिए, लंगड़ों को चलने की शक्ति दिए, बहरे और गूंगों को बोलने और सुनने की शक्ति दी। जो हमसे प्रेम करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, ये अच्छी बात है। पर प्रभु यीशु मसीह उससे बढ़कर अपने नफरत करने वालों से, अपने दुश्मनों से भी प्रेम किया। होने दे कि हम प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें, और प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। हम नफरत करने वालों से भी प्रेम करें, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम का बढ़कर और कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम महान है। परमेश्वर की दृष्टि में सभी मूल्यवान है, हर एक व्यक्ति मूल्यवान है। हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में आशा, प्रेम और उद्धार मिल सकता है। पढ़कर देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों को क्षमा कर देगा, एक नई आशा देगा, एक नया रोड मैप आपके जीवन में देगा कि अपने जीवन में आप खुशी और आनंदित हो सके। प्रभु दुख उठाकर कलवरी क्रूस पर चढ़ गया कि अपना जीवन हमारे लिए बलिदान कर सके, अपना जीवन हमारे लिए त्याग करने पाए। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर के पास
जब हम आएंगे तो क्या परमेश्वर हमें लौटा देगा? नहीं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उराव पुत्र का उदाहरण दिया कि जब उसका उराव पुत्र लौट कर आया तो उसके पिता दूर से देखता था और उसे स्वीकार किया, बाहर जाके दौड़कर उसे गले लगाया, अपने घर लाया और कहा खुशी मनाओ, मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है, मर गया था, जीवित हो गया है। उसी प्रकार हम जब लौटकर परमेश्वर के पास आते हैं तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जिस प्रकार उराम पुत्र का पिता इंतजार करता था अपने पुत्र के लौट आने का, उसी प्रकार परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि आप कब लौटकर परमेश्वर के पास आएंगे। परमेश्वर आपके साथ एक नया वाचा बांधना चाहता है। परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहता है। प्रेम के प्रति प्रतिबंध, प्रेम बदलता नहीं। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सदा के लिए हो, चाहे हम पापी हो, चाहे हम धर्मी हो, चाहे हम परमेश्वर से नफरत करने वाले हैं, परमेश्वर उसके बावजूद भी हमसे प्रेम करता है। पहला कुरिन्थी 13 में लिखा है, अब विश्वास, आशा, प्रेम इन तीनों अस्थायी है, पर प्रेम इसमें सबसे बड़ा है। परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके लिए, परमेश्वर का वो महान प्रेम हमारे और आपके लिए, वो अपने दोनों हाथ बढ़ाकर कह रहा है, हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आइए हम परमेश्वर के प्रेम के प्रति प्रतिबद्ध हो, अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया और हम और आप अपने पाप के कारण खो गए थे। हमारे जीवन का वो पुनरुत्थान करना चाहता है, हमारे जीवन का वो पुनः स्थापित करना चाहता है कि हमारा संबंध परमेश्वर से फिर एक हो जाए। आज तो झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनमें से प्रत्येक को तो नाम बनाम आशीर्वाद कर कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। प्रभु तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर, तू हमारी अगुवाई कर प्रभु। जब तेरे वचन में आगे बढ़ने जाए, तेरे प्रेम में हम परिपक्व होते जाए प्रभु, कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा और प्रशंसा हो और अंत में हम अनंत जीवन के भागी हो, वो जीवन जो कभी समाप्त होने का नहीं। ये संसारिक जीवन तो समाप्त हो जाती है, पर परमेश्वर तेरे साथ हमारा जीवन अनंत काल के लिए होगा, सदा सदा के लिए होगा। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा जरूर सफ होवेगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। ये खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहावेगा जरूर सफ होवेगा।
मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। Praise God from whom all blessings flow.